वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर सेशंस। तो ये 2025 कंप्लीट 2025 के करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे, पूरे लास्ट एक साल के करंट अफेयर्स। और ये जो हमारा सेशन है ये 3 पार्ट्स में रहेगा। 3 पार्ट्स इसके होंगे। पार्ट 1 आज है और आज के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स जिसमें आपका इंडेक्स और रैंकिंग, जितने इंपॉर्टेंट समिट्स और इवेंट्स हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अवार्ड्स एंड प्राइजेस और स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। और इसके बाद जो 2 पार्ट होंगे, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो रिमेनिंग टॉपिक बच गए करंट अफेयर पूरे एक साल के, वो कवर किए जाएंगे। और थर्ड पार्ट जो आएगा, पार्ट 3 जो आएगा, पार्ट 3 जो है वो आपका J&K के करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। पार्ट 3 में J&K के करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। और एक खास बात आपको बता दें, यूट्यूब पे जो अवेलेबल होगा आपका लेक्चर, वो ओनली यही पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको बता दें एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा JKSSB स्टडी फास्ट जो एप्लीकेशन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। आपको पहले ही बता दूं, व्हाट्सएप हमारा बंद हो चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बल्क मैसेजेस किए, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने अकाउंट को बैन किया है। अब सभी कोर्सेज हमने एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दिए हैं। आप चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हो, जूनियर असिस्टेंट का अभी कुछ ही दिन बच चुके हैं, अभी आपको जस्ट नोट्स एक बार गो थ्रू करना चाहिए और MCQs को देख लेना चाहिए। और JK पुलिस कांस्टेबल का हमारा प्रॉपर तरीके से कोर्स चल रहा है। सब इंस्पेक्टर, अदर जो एग्जाम्स हैं, सब के लिए जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम जो भी है अपकमिंग, इनके लिए कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें। बेशक हमने एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दिया, इस पर बहुत सारे चार्जेस हैं एप्लीकेशन के भी, फिर भी हमने प्राइस कोई नहीं बढ़ाया। वही 150 रुपीज़ में कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स और मॉक टेस्ट, सेक्शनल 100 से भी ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट, और उसके साथ फुल लेंथ टेस्ट भी आपको वहाँ पर इसी में इंक्लूड किए जाएंगे। और बहुत से एक्सपर्ट सोचे सर अलग अलग तो नहीं लेना पड़ेगा, नोट्स के लिए अलग है, लेक्चर सीरीज़ के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओनली 150 रुपीज़ में आपको सारी वीडियो लेक्चर्स, सारे नोट्स और सारे मॉक टेस्ट आपको इसी 150 रुपीज़ में मिलेंगे। कोई अलग अलग नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट करें। तो चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं, इंडेक्स और रैंकिंग में आपको इंडिया का रैंक ही याद रखना है और कुछ नहीं। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं, आपको जस्ट याद रखना है कि ग्लोबल, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें इंडिया का क्या रैंक आ रहा है 2025 में। 2025 में 131 रैंक आ रहा है इंडिया का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक आपने याद रखना है, 102 पर आ रही है इंडिया। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 पे इंडिया का स्टैंड कर रहा है। फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 पे इंडिया स्टैंड कर रहा है। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में 77 पे स्टैंड कर रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14 पे स्टैंड कर रहा है इंडिया। इसी तरीके आपको पूछा जाए ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया के क्या रैंक है, तो 115 रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 रैंक पे इंडिया आ रहा है। रूल ऑफ लॉ पे 86 रैंक है इंडिया का। और आपको बता दें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, 96 इंडिया का रैंक आ रहा है वर्ल्ड पे। और वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया 10 जो है रैंक पे है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इंडिया का 10 ही रैंक आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले आपके इंडेक्सेस हैं, जो आपको इंडाइसिस जो जिनमें इंडिया का रैंक आपको याद रखना है। आपको बता दें हमने आपको इस तरीके से कंपाइल किया है, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसको बैठकर आपने याद रखना है। थोड़ा आज ज़ुकाम है, कोल्ड हुआ है, तो इसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट समिट्स और मीटिंग्स पे पूछा जाता है। लास्ट 2024-25 की इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, तो उसके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले G7 जो है 2025 समिट, जो G7 समिट 2025 की कहाँ पर हुई, कनाडा में हुई। और G7 2026 में याद रखना है फ्रांस में होगी। G20 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप याद रख लो G20, क्योंकि G20 में इंडिया भी पार्ट मेंबर है। G20 समिट जो है साउथ अफ्रीका में हुई थी 2025 में, और G20 2026 जो है वो USA में होने जा रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 25 ब्राजील में हुई थी, 26 जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 26 ब्रिक्स जो इस साल 2026 में ब्रिक्स की समिट होगी वो इंडिया में होने जा रही है। अब बात इंडिया की आ रही है, तो सीधा सीधा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोप जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो 30 जो कोप 30 की जो समिट है, मीटिंग है, वो ब्राज़ील में हुई 2025 में। ठीक है, तो कोप 30 आपने याद रखना है। और एग्ज़ाम में आपका क्वाड, अपेक और नेटो जैसे की ऑर्गेनाइजेशन की समिट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूछा भी गया था रिसेंटली क्वाड पे। तो क्वाड लीडर समिट 2025 इंडिया में हुई है इंडिया में। तो ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वाड लीडर समिट जो है 2025 में कहाँ हुई, इंडिया में।
ठीक है। हम बात कर रहे थे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 2025, तो चाइना में हुआ था, 26 में कजाकिस्तान में होनी है। नाटो समिट 2025 की हैग नेदरलैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। एशियन समिट मलेशिया 2025 में मलेशिया में हुई। बिम्स्टेक 2025 में बिम्स्टेक की थाईलैंड में समिट हुई। अपेक 2025 की पीरू में हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समिट्स हैं, ये मीटिंग्स हैं, इसका मैंने डाटा यहाँ पर आप तक पहुँचाया है, तो ये आपने पढ़ना है। आपको बता दो इसकी जो PDF है वो आपका जो एप्लीकेशन है उसमें हर एक कोर्स में वहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। अब तीसरा यहाँ पर आपको पॉइंट पूछा जा सकता है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ मैं 20 क्वेश्चन कराऊँ, 200 क्वेश्चन भी करा दूँ या 500 क्वेश्चन भी करा दूँ ना, एक ही टॉपिक से 10-10 20-20 क्वेश्चन डाल दूँ, उससे थोड़ी काम बनेगा। इसीलिए मैं कभी करंट अफेयर पे क्वेश्चंस नहीं लाता, वो बेवकूफ़ी होती है। क्वेश्चन पे क्या होगा, करंट अफेयर बड़ा वास्ट है, तो इसमें क्वेश्चन 200 क्वेश्चन से करने से क्या होगा, तो एक ही टॉपिक से मैं अगर अपॉइंटमेंट से चाहूँ तो 200 क्वेश्चन बना दूँ, तो वो बात बनती नहीं है लॉजिकली, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट वाइज आपको समझना है। देखो अगर सपोज आपको लग रहा है, बाय द वे आपको लग रहा है कि सर आपने थोड़ी सी समिट कम कहीं नजर आ रही है, एक तो आपको आइडिया तो हो गया ना कि ये इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, एक दो अगर आपको मिसिंग हो रहा है आप ऐड कर सकते हो ना। देखो अगर आपको इंडेक्स में लग रहा है कि यार एक इंडेक्स तो यहाँ कोई मिसिंग आ रहा है यार, इतना तो बनता है ना, आपको मैंने इतना अरेंज कर दिया इस तरीके से, आपको बता दिया अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। CEO ऑफ नीति आयोग जो है सुब्रमण्यम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं, लेकिन जो विवेक जोशी है नए अपॉइंट हुए थे इसलिए मैंने लिख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, UPSC चेयरपर्सन जो है नए अपॉइंट हुए हैं अजय कुमार, ये नए अपॉइंट हुए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेयरमैन इसरो भी नए हैं नारायण, डॉक्टर V नारायण। कैग जो है वो आपके हैं इंडिया के संजय मूर्ति। चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जस्टिस V रामबुज सुब्रमण्यम। चेयरमैन फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजय किशोर राहतकर। उसके बाद आपका सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की जो चेयरमैन है वो है तुहिर कांति पांडे। CEO ऑफ रेलवेज सतीश कुमार, एयरपोर्ट अथॉरिटी का विपिन कुमार। देखो अभी मैं इसमें एक बार मैंने अच्छे से वेरीफाई किया है, अगर बाय द वे कोई मिस टाइप हो गया है तो इसमें हम एक बार फिर से चेक री-वेरीफाई करके अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आपने याद रखना है डिफेंस स्टाफ के जो चीफ है अनिल चौहान। चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्वेश्चन पूछा जाता है अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्रिया द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश त्रिपाठी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल। DGP ऑफ J&K नलित प्रावत। CEO ऑफ यूट्यूब नील मोहन इंडियन ओरिजिन। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट, हम J&K का अलग से जो हम वीडियो हमारी तीसरी आएगी सेशन की जो आपकी एप्लीकेशन पे आएगी उसमें इसमें डिस्कस किया जाएगा करंट पे, ठीक है। अरुण पल्ली जो है, अरुण पल्ली ये चीफ जस्टिस है J&K हाई कोर्ट के। J&K एंड लद्दाख दोनों का हाई कोर्ट एक ही है। चेयरमैन ऑफ CEO ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार ऊपर बता चुका हूँ। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो है मसाटो कंडा। इसके बाद कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है CGA मुरलीधरन। 60th फाइनेंस कमीशन के ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बता दूं जीके अरविंद पंडरांगिया, ये 58th का पूछा था पहले 2 साल पहले। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ पर किशोर मकवाना है। इसी तरीके से UN इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल में जस्टिस मैडम B लोकार जो है इंडियन चेयरपर्सन बनी है। नफेर के जेठा अहेर हैं। डायरेक्टर जनरल CSIR जो है नलनथबी, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। जे शाह जो होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे, वो ICC के प्रेसिडेंट हैं, ये बड़ा ही न्यूज़ में रहता है। और इसके बाद ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ये भी आप रीड कर लेना। डायरेक्टर जनरल DGs भी डिफरेंट जो इस फोर्सेस हैं इसके पूछे जा सकते हैं, तो मैंने ये अरेंज कर दिया है आपके लिए। इसके बाद जो है अवार्ड्स पे हम आते हैं। अवार्ड्स में लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा, यहाँ पर अवार्ड्स गिने चुने में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट आपको बताए जाएंगे वो याद रखना है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 का है, दिस इज वो वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, वो दिया गया है 3 पर्सनालिटीज़ को मिला है, लेकिन जो इंडिया से मिला है वो एजुकेट गर्ल एक NGO है। पहली बार किसी इंडियन NGO को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, इसकी फाउंडर सफीना हुसैन है, फर्स्ट इंडियन NGO टू रिसीव दिस अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 एजुकेट गर्ल को मिला है। और जनीपत अवार्ड, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनीपत अवार्ड 2025 जो है विनोद कुमार शुक्ला को मिला है हिंदी लैंग्वेज में। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है जनीपत अवार्ड।
दादा साहब फाल्के अवार्ड जो पहले मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 22 का मिला था 24 में, और जो 23 का है वो 25 में, अभी थोड़ा डिले चल रहा है। 23 वाला जो फाल्के अवार्ड है वो 25 में दिया गया, तो इसको आप 23 भी लिख सकते हो। मोहनलाल जो सोर्थन जो है, आप साउथ इंडिया के एक एक्टर हैं, इनको मिला है सबसे बड़ा सिनेमा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। एबल प्राइज, हम इंटरनेशनल प्राइज में देखें तो एबल प्राइज जो है मैथमेटिशियन को दिया जाता है मैथमेटिक फील्ड में, और जो इस बार एबल प्राइज 2025 दिया गया है मसाकी किशवारा जापान के हैं, इनको मिला है। और उसके बाद इंडियन ऐसी एक पर्सनालिटी है गीतांजलि श्री, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी 2022 में मिला था, और 2025 में पेन ट्रांसलेट अवार्ड भी मिला है। इन्होंने लिखा है बुक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, इसके लिए गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड मिला है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दिस इज नॉट बुकर प्राइज, दिस इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ये बानू मुश्ताक को मिला है। ये भी आपने पॉइंट याद रखना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा है यहाँ पर लंबी चौड़ी कहानी आपसे करनी नहीं है, इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स एग्जाम के लिए बन सकते हैं वही लिखे गए हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 सपोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड 4 पर्सनैलिटीज को मिला है। वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 में बने थे डी गुकेश, इनको भी मिला। बानू बाकर, हरमप्रीत सिंह जो कि ओलंपिक में मेडल्स जीत के आते हैं, ये प्रवीण कुमार और बानू बाकर ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। हरमप्रीत को इंडियन हॉकी टीम कैप्टन है। तो इन सब को जो है, इन सब को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपने याद रखने हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोबेल प्राइज आपको 100% याद रखना ही है, कंपलसरी है। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज है, और नोबेल प्राइज विनर 2025 आपको याद रखना है। साथ में कंट्रीब्यूशन, किस फील्ड में उनको मिला, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उस फील्ड में। जैसे फिजिक्स में किसको मिला, जॉन क्लार्क, मिचेल डीएच डेवोड, जो भी, मैं देखो यहाँ पर कहानी नहीं पढ़ूंगा, ये आपको याद करने की चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, ट्रिक टू रिमेंबर द नोबेल प्राइज विनर 2025। तो आप थोड़ा सा मेहनत करनी है, ठीक है। टीचर का काम गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है, क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना, थोड़ी सी हेल्प आपको किस तरीके से करनी है वो होता है, ठीक है। थोड़ा अपने लेवल पे भी आपने कोशिश करनी है। मैं आपको बिल्कुल ऐसा ना बना दूं कि आप लंगड़े हो जाओ, आप चल ना सको। आपको खुद चलने पे भी हम कोशिश करवाते हैं। थोड़ा सा मैं दे दूंगा ट्रिक, मैं एक सर्च करके इधर साइड पे लास्ट कॉलम में लिख दूं ट्रिक, को मेरे से दिक्कत नहीं, मुझे मेरे लिए हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप टच में रहें, कि टेक्नोलॉजी के साथ टच में रहें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन, केमिस्ट्री में किसको मिला इसकी कंट्रीब्यूशन, खास करके मैं पीस की बात करूँ, पीस में जो है मैरिया कोर्निया मैचोडो को मिला है, वेनेजुएला की है। आप यहाँ पर दिस इज इंपॉर्टेंट, और लिटरेचर, ये दोनों आप लिटरेचर और पीस, क्योंकि सिंगल मिला है ना, तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिटरेचर और पीस का आप एकदम से याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम चांस है कि इसी से आपको क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेडिसिन में 2 को मिला है, इसके बाद केमिस्ट्री में 3, फिजिक्स में 3 को मिला, तो इसीलिए यहाँ पर 1 ही मिला है, और यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स के इवेंट पे नजर लगा लेते हैं। स्पोर्ट के इवेंट से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में हुए, बड़े चर्चा रही, सब हमने बड़ा ही करंट अफेयर उसका पढ़ा। 24 में क्वेश्चंस भी बड़े एग्जाम में आते रहे, लेकिन ओलंपिक 2028 अब पूछा जा सकता है, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। फीफा वर्ल्ड कप बहुत चर्चा में रहा था 2022 में कतर में, जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ। अब इस साल बहुत सारे इवेंट 26 में होने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल के जितने भी लवर्स हैं, फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज में, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, 3 कंट्री में होने जा रहा है इस बार 2026 में। याद रख लेना, फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 कंट्रीज में होने जा रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप 30 वाला स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को 3 कंट्रीज में होगा। 34 वाला सऊदी अरेबिया में होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इंडिया रनर अप रही थी। और 27 का जो होगा अगले साल विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। आपको बता दें फीफा वर्ल्ड कप जो इस साल होना है 26 में, वो भी 3 कंट्री, और जो वर्ल्ड कप अगले साल होना है वो भी 3 कंट्रीज में ही होगा, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। और आपको 31 का जो है फीफा वर्ल्ड कप 31 का जो है इंडिया और बांग्लादेश में होगा। इसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और यूएस में हुआ था, और इसकी विनर, दिस इज इंपॉर्टेंट, T20 वर्ल्ड कप 2024 के विनर इंडिया रही थी, और रनर अप साउथ अफ्रीका। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड बाय इंडिया और श्रीलंका, जो 26 का, यहाँ पर 26 का बात करें, 26 जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी इस साल जो T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया और श्रीलंका में होगा। एशियन गेम 2022 पोस्टपोन होकर 23 में हुई थी हंजो चाइना में, और 26 में जो इस साल होनी है एशियन गेम। देखो इस पर एशियन गेम भी होनी है, फीफा वर्ल्ड कप भी होना है, T20 वर्ल्ड कप है, बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं स्पोर्ट्स के।
लेकिन अभी वो हुए नहीं, जब हुएंगे तो उनका डिटेल करंट अफेयर भी आएगा। अभी आपको इसके जो इवेंट प्लेसेस हैं वो याद रखनी है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई थी। 26 यानी इस साल कॉमनवेल्थ गेम भी होने वाली हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, T20 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, बहुत सारे इवेंट्स जो है इस साल आपके होने जा रहे हैं। दो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऐड कर रहा हूं, फिर क्लोज करूंगा आज का सेशन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर 44 हैं एट प्रेजेंट, जब मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो की। अभी जो है जनवरी 2026 के हिसाब से बात करूं, अब कल ऐड हो जाता है तो वो अलग बात है। फर्स्ट साइट जो ऐड की गई वो आपके जनता के, एलोरा के, आगरा फोर्ट और ताजमहल था, जो कि 1983 में ऐड किया गई। 2024-25 में आपके बहुत सारी ऐड हुई, और रिसेंटली जो 2025 में ऐड हुए हैं मोइडम, अहगाम डायनेस्टी असम, और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इंडिया। तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इंडिया याद रखना, सबसे लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया में ऐड की गई है इस लिस्ट में। रामसर साइट्स इन इंडिया की बात करें, रामसर साइट जो है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं दूंगा, करंट अफेयर पे आऊँगा। रामसर साइट इंडिया में अगर हम बात करें, सीधा चलते हैं आगे, चिल्का लेक, लेडो नेशनल पार्क, ये सबसे पहले ऐड किए गए थे इस लिस्ट में। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया 2025 को। थीम इसकी रही थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एज ऑफ 9/2026 जनवरी 96 रामसर साइट्स हैं, और 96 नंबर वाली रामसर साइट कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ है। 95 नंबर मैंने ऐसे लिखा है, सबसे लेटेस्ट जो ऊपर लिखा है ताकि आपको याद रहे, सिलसिला लेक राजस्थान। ये दोनों रिसेंटली, मोस्ट रिसेंट दिसंबर 2025 में ऐड हुए, तो ये एटलीस्ट ये दो याद रख लो, कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ और सिलसिला लेक, जो फर्स्ट एवर रामसर साइट, छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप याद रख लेना, PDF आपको मिल जाएगी। जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, जो पहले ऑलरेडी ग्रुप हमारे बने थे व्हाट्सएप पे, उनको टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दिया है, वो उधर रहेंगे फिक्स, उसके बाद नया कोई ऐड नहीं होगा। अब क्योंकि मैं भी टेलीग्राम ब्लॉक नहीं कराना चाह रहा हूँ, जो कि एस्पिरेंट बिना वजह के 1,000 लोग 20 मैसेज हर एक एस्पिरेंट करेगा, तो अब लाखों के मैसेजेस आ जाते हैं। इसलिए कहा था इतने मैसेज ना करें। व्हाट्सएप आपने ब्लॉक करवा दिया, बैन करवा दिया, व्हाट्सएप की तरफ से बैन हो गया है। अब जो आपका टेलीग्राम है ये हम बैन नहीं करवाना चाह रहे, इसलिए सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेंगी। तो एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपको बता दूं, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 करंट अफेयर का जो रिमेनिंग करंट अफेयर बच गए, उसका पार्ट 3 J&K करंट अफेयर रहेगा, वो सारे आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स का सबसे पहला कमेंट पिन हुआ एप्लीकेशन का लिंक होगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, आपको प्रॉपर नोट्स मिले, देखो फिर आप मैसेज करते हो यार थोड़ा सा लॉजिकल रखा करो यार, प्लीज़ डोंट इरिटेट, आई एम सॉरी। कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ सबको, कुछ वैसे ही यार जिनको थोड़ा सा टेक का पता नहीं, टेक्नोलॉजी का, यार आई एम सॉरी, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है, उसको लॉगिन कैसे करना है, OTP कैसे आएगा, यार इतना थोड़ा सा आप करना पड़ेगा प्लीज़, ठीक है। इतनी सी बातें मत पूछा करो, सब OTP आ गया अब क्या हो जाएगा, सर फ्रॉड तो नहीं है यार। आप एक चैनल पे बता रहे हैं, हम हमारा नाम पता है, हमारा चैनल है सामने, पूछ से हम डिस्ट्रिक्ट, आप घर आके पकड़ लेना भाई, 150 रुपये लेके आपके भाग जाएंगे। क्या करते हो, कुछ एस्पिरेंट ने नंबर पर रिपोर्ट कर दिया व्हाट्सएप पे, तो ब्लॉक हो गया कि भाई पता नहीं 150 रुपये ले गए, ये मैसेज 1 घंटा मैसेज रिप्लाई नहीं आया, और सोचो ये तो भाग गए, ये तो उड़ गए। क्या यार, थोड़ा सा हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्जेस भी नहीं रखे, 150 रुपीज़ कर लो, ले लो कहीं से और ले लो। आपको अगर आपको ज़्यादा कहीं पर क्वालिटी लग रही है, लो 800 1000 में ले लो, फिर बीच में जब ओपन करोगे तो निकलेगा कुछ नहीं। तो वो आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा, हमें ज़्यादा परेशान ना करें। मैसेजेस कोई टेलीग्राम पे नहीं करेगा, तो आप सिंपली एप्लीकेशन पे ही विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।